हे माता दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। हम सब आपकी ही संतान हैं। एक लाइक जरूर करें। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर ले आना। यह 5 चीज मिलेगा माता दुर्गा का वह आशीर्वाद जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। नवरात्रि का महत्व अत्यधिक पवित्र और मंगलकारी है। यह समय गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल असीमित होता है। भक्तों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शुद्धि का अवसर है, बल्कि यह समय माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय भी है। नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और पूजा को शुद्धता और आस्था के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। यह पर्व पूरे 9 दिन चलेगा, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस महापर्व का विशेष महत्व यह है कि इस वर्ष माता का आगमन पालकी पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे आंशिक महामारी और चुनौतियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए भक्तों को इस नवरात्रि विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी संकट टल जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बौछार हो। इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माता की आराधना करेंगे, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मां की कृपा पाने के लिए घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। माता के लिए विशेष भोग तैयार करें और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। भक्तों, इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसीलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है और यह पर्व 11 अक्टूबर बुधवार को नवमी के साथ संपन्न होगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और पूरे 9 दिनों तक भक्तजन माता दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों,
यह 9 दिन हमें शक्ति भक्ति और अध्यात्म से जोड़ते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा की पूजा करके आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जो छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की पूजा का फल तभी पूर्ण होता है जब घट स्थापना सही मुहूर्त में की जाए। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7 बजे तक है। घट स्थापना का यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान कलश की स्थापना करके माता की पूजा आरंभ कर चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें पवित्र जल भरकर उसे सही विधि से स्थापित करें। मां दुर्गा का आह्वान करके पूजा का आरंभ करें। अगर आप किसी कारणवश घट स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर 7 तक पूजा नहीं कर पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 2024 में अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12 बजे तक है। इस समय भी घट स्थापना करना अत्यधिक शुभ माना गया है। घट स्थापना के समय ध्यान रखें कि पूजा स्थल की साफ सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। इस समय पूजा विधिपूर्वक और शांत चित्त से करनी चाहिए ताकि माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि का यह समय आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरने का अत्यंत विशेष है। घट स्थापना का यह शुभ मुहूर्त हमें सही तरीके से पूजा करने और माता की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। भक्तों, नवरात्रि का समय पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। यह 9 दिन का पर्व हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लाने और नकारात्मकता को दूर करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा रख। नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा आपके घर पर बनी रहे। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्तियां टूटी हुई हैं या आपके पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। भक्तों, टूटी फूटी मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें घर में रखने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसे किसी नदी या पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। फटे हुए कपड़े भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में कोई भी पुराना फटा हुआ या बेकार कपड़ा ना हो। इसे या तो दान कर दें या फेंक दें ताकि आपके घर में पवित्रता बनी रहे। पुराने टूटे फूटे बर्तन भी अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। भक्तों, घर में बासी भोजन रखना और इसे खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में ताजा और शुद्ध भोजन हो। बासी और पुरानी खाद्य सामग्री को घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही मंदिर या घर में खाली माचिस की डिब्बी, पुरानी धूप बत्ती के डिब्बे या अन्य फालतू सामान न रखें। यह सामान नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है और इससे घर की सकारात्मकता कम हो जाती है। भक्तों, बंद घड़ी को प्रगति में रुकावट का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें या मरम्मत करवा लें। बंद घड़ी समय को थाम देती है और इससे आपकी उन्नति रुक जाती है। नवरात्रि से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि सभी घड़ियां चालू हो। पुराने और टूटे फूटे जूते चप्पल भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण होते हैं। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें घर से बाहर कर दें। घर में इन वस्तुओं को रखने से नकारात्मकता आती है और माता की कृपा आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। भक्तों, इन सभी चीजों को नवरात्रि से पहले अपने घर से निकालकर आप अपने घर को माता के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने से ही आपके घर में माता दुर्गा का वास होगा और उनकी कृपा से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। भक्तों, नवरात्रि का समय शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी विशेष आह्वान किया जाता है।
यह समय आपके घर को पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरने का है, ताकि माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का वास आपके घर में हो सके। नवरात्रि से पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें और उनकी कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर दे। भक्तों, गंगा जल को शुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। नवरात्रि से पहले अपने घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। यह आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर का वातावरण पवित्र बनाता है। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गौमूत्र को जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़क, खासकर पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि बिना शुद्धि के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता, इसलिए घर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, नवरात्रि से पहले आपके घर के मंदिर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। मंदिर वह स्थान होता है जहां माता का वास होता है, इसलिए इसे स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मंदिर की पुरानी धूप बत्ती, माचिस की डिब्बी और सड़े हुए फूल आदि को हटा दें। माता की चौकी स्थापित करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के नए कपड़े का प्रयोग करें। काले या सफेद कपड़े का उपयोग भूलकर भी ना करें। माता की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर विधिपूर्वक स्थापित करें। चौकी के चारों ओर दीपक जलाएं और माता का आह्वान करें। ध्यान रखें कि माता की चौकी के नीचे कोई कागज या अन्य सामग्री ना रखें और ना ही टूटी फूटी वस्तु का उपयोग करें। मंदिर का वातावरण हमेशा स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अपने मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाएं। फूलों और आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं, ताकि माता का स्वागत पूरे आदर और श्रद्धा से हो सके। मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और वहां पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से माता का प्रवेश होता है, इसीलिए इसे सजाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा पूजा स्थल और घर के अन्य हिस्सों में भी दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं। घर के हर कोने में ताजगी और पवित्रता बनाए रखने के लिए गंगा जल या सुगंधित धूप का उपयोग करें। भक्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने घर को पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी यह गलती ना करें। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में हम सभी माता दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस पवित्र समय में हम कोई ऐसी गलती ना करें जो हमारी भक्ति और व्रत को खंडित कर दे। नवरात्रि के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाना अत्यंत जरूरी है। यह सभी चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और तामसिक भोजन नवरात्रि जैसे पवित्र समय में निषिद्ध माना जाता है। इन दिनों में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को शुद्ध रखता है और हमारी आत्मा को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। तामसिक भोजन का सेवन नवरात्रि के दौरान आपकी पूजा और भक्ति को खंडित कर सकता है, इसलिए चाहे कितना ही मन क्यों ना करें, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा से दूर रहे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करें। क्या खाएं, क्या ना खाएं। नवरात्रि के व्रत का सही पालन। नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति है। इसलिए व्रत के दौरान आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। सात्विक भोजन का सेवन करें, जैसे कि फल, सूखे मेवे, दूध, कुत्तूम की पूड़ी, साबूदाने की खिचड़ी और आलू से बने पकवान। इनसे शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और व्रत की प्रक्रिया सफल होती है। जो भक्त उपवास नहीं रख रहे हैं, उन्हें भी सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचे, क्योंकि यह आपके व्रत और पूजा को निष्फल कर सकता है।
व्रत के दौरान अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन से भी बचे ताकि शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहे और माता की कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए इस नवरात्रि पर सात्विक भोजन का पालन करें और माता दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाएं। भक्तों, ध्यान रहे कि नवरात्रि का व्रत सही तरीके से तभी सफल होगा जब हम तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की उपासना करेंगे। माता की पूजा और घट स्थापना की सही विधि। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना नवरात्रि की पूजा का आरंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। सही विधि से घट स्थापना करना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की कृपा लाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती पूजा के फल को कम कर सकती है। इसीलिए हमें पूरी विधि को सही तरीके से समझना और पालन करना चाहिए। नारियल अर्पण का सही तरीका जटा वाला नारियल ही रखें। भक्तों, नारियल को माता की पूजा में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। घट स्थापना के समय जटा वाला नारियल जिसके ऊपर रेशे हो ही प्रयोग में लाना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि नारियल की नोक कलश की ओर होनी चाहिए और उसे लेटा कर रखा जाए। नारियल को खड़ा करके रखना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक करें। नारियल को शुद्धता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसका सही तरीके से प्रयोग करना नवरात्रि की पूजा का फल बढ़ाता है। भक्तों, माता दुर्गा को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए घट स्थापना के समय लाल रंग के कपड़े का विशेष प्रयोग करें। कलश ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कि कपड़ा फटा हुआ या पुराना ना हो। काले या सफेद कपड़े का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। माता की चौकी पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे। घट स्थापना के समय यह सभी सावधानियां आपको माता के आशीर्वाद का पात्र बनाएंगी और नवरात्रि का व्रत सफल होगा। भक्तों, जब आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से घट स्थापना करते हैं तो माता आपके घर में वास करती हैं और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। भक्तों, अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि में किन फलों का सेवन करें और क्यों नवरात्रि के दौरान व्रत रखने की परंपरा हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना और संयमित आहार का महत्व बताया गया है। फलाहार को व्रत के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ मन को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। फलों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से फल खाए जाने चाहिए और उनका क्या महत्व है। सेब, केला, पपीता, सीता फल व्रत के दौरान खाने के लिए उत्तम फल है। धन स्थान की सफाई। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है धन रखने के स्थान की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। यदि धन स्थान साफ और व्यवस्थित हो तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे आप अपने धन स्थान की सफाई करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक राशिफल का ज्ञान चैनल की इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। भक्तों, धन स्थान वह जगह है जहां आप अपना पैसा, गहने और मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस स्थान की नियमित सफाई अत्यंत आवश्यक है। यदि इस स्थान पर धूल, गंदगी या टूटी फूटी वस्तुएं जमा हो जाएं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। इसलिए हर दिन या कम से कम हफ्ते में एक बार धन स्थान की सफाई करें। सफाई करते समय विशेष रूप से ध्यान दें कि कोई टूटी या जंग लगी वस्तु इस स्थान पर ना हो। अगर किसी कारण से इस स्थान पर
कोई टूटी चीज या बेकार वस्तु रखी गई हो तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है। धन स्थान पर स्वच्छता रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। टूटी हुई वस्तुएं या धूल जमा होना माता लक्ष्मी को अप्रिय लगता है और इससे आर्थिक हानि भी हो सकती है। धन स्थान पर कौड़ी रखें। बरकत और सुख समृद्धि का उपाय कौड़ी शंख की छोटी शैल को धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही कौड़ी को धन स्थान में रखने की परंपरा रही है। माना जाता है कि कौड़ी को धन स्थान में रखने से बरकत बढ़ती है और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कौड़ी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होती है। कौड़ी रखने के ला कौड़ी धन और वैभव को आकर्षित करती है। इसे रखने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। कौड़ी का प्रयोग माता लक्ष्मी के पूजन में शेष रूप से किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन स्थान में रखें। यह उपाय करने से धन का संचार होता है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रिय मित्रों, चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के स्थान अवसर में हमें घर पर क्या क्या चीज लाना चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता बनाए रखने के लिए कुछ खास चीजें लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को देवी दुर्गा की कृपा और परिवार में समृद्धि लाने में मददगार माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। इसे सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा के दौरान नारियल का विशेष महत्व होता है। इसे घर लाकर पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। देवी दुर्गा का रंग लाल माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में लाल रंग के कपड़े, चुनरी या वस्त्र लाकर देवी की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाना चाहिए। कुमकुम और हल्दी देवी की पूजा में अर्पित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन्हें घर लाकर देवी की पूजा में उपयोग करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय शंख घर में लाना और पूजा के समय बजाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी दुर्गा का यंत्र घर में लाकर उसकी पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और मां की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी या पीपल का पौधा लाना और उसकी देखभाल करना शुभ होता है। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है। देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को कमल का फूल अति प्रिय होता है। नवरात्रि के दिनों में कमल का फूल लाकर उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में चांदी या मिट्टी का दीपक लाकर देवी के समक्ष जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। इन सभी वस्तुओं को नवरात्रि के दिनों में घर लाकर देवी की विधिवत पूजा करने